हेलो गाइस, मेरा नाम है कुणाल और आज हम लोग करने वाले हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी का नंबर 2 पार्ट। ठीक है, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी एक पार्ट खत्म कर चुके हैं। वैसे तो ये वन शॉट लेक्चर है और वन शॉट में खत्म होना चाहिए था, बट क्योंकि आप लोगों के ऊपर बर्डन ना आ जाए कि आप देख रहे हो, तो इसीलिए मैंने इसको 2 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड करके लेक्चर बना रहा हूँ। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो वहाँ पे हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के बारे में डिस्कस किया था। लास्ट में हमने रेजोनेंस के बारे में अभी डिस्कस किया था, एंड कुछ डी लोकलाइज लोन पेयर क्या होते हैं, लोकलाइज लोन पेयर क्या होते हैं, क्रॉस कॉन्जुगेशन, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, इन सब के बारे में भी डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसका जो है फर्दर जितने भी टॉपिक्स हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेसोमेरिक इफेक्ट या फिर रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में, एंड उसके बाद एसिडिक स्ट्रेंथ डिफरेंट ग्रुप का देखेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ का देखेंगे, यहाँ पे आइडिया लेंगे, एंड देन हम लोग यहाँ पे पूरे जीओसी को एंड करने वाले हैं। जो कि रेस्ट पोर्शन बच गया इस जीओसी का, उसे हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे ज्वाइन करने से आपको सेशन पीडीएफ, फॉर्मुला शीट्स, नोट्स वगैरह आपको अवेलेबल मिलेंगी, जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हो अपने प्रिपरेशन का। ठीक है, और हाँ गाइज, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को तो ज्वाइन किया हुआ नहीं किया तो कर लीजिए। विद उसके बावजूद अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विद जीओसी का पार्ट 2 कंटिन्यूशन में। ओके, तो गाइज आपकी स्क्रीन में जो है विजिबल होगा, उम्मीद करता हूँ। यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मेसोमेरिक इफेक्ट होता क्या है। सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूं, ये जो है हमारे पास परमानेंट इफेक्ट होता है। मतलब जैसे बाकी जो है हमारे पास टेम्परेरी इफेक्ट थे, ये जो है हमारे पास परमानेंट इफेक्ट है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, परमानेंट इफेक्ट है। अब सर कोई बहुत से बच्चे जो है पूछेंगे, सर परमानेंट और ये क्या होते हैं। परमानेंट इफेक्ट वो होते हैं, या परमानेंट इफेक्ट्स वो होते हैं जो कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल के ऊपर ऑपरेट किए जाते हैं, मतलब ऑलवेज ऑपरेट इन अ मॉलिक्यूल। बट अगर मैं टेम्परेरी इफेक्ट की बात करूं तो वो तब होता है ऑपरेट जब हमारे पास रिएजेंट को हम लोग ऐड करते हैं तब। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है वो हमारे पास क्या हो गया, टेम्परेरी इफेक्ट हो गया। जब हम लोग उसमें कोई टेम्परेरी रिएजेंट डालते हैं तभी जाके वो ऑपरेट होता है। बट हमारे पास यहाँ पे इंडक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट और ये रेजोनेंस इफेक्ट, ये सारे जो है हमारे पास क्या है, परमानेंट। यहाँ पे रिएजेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, अब बढ़ते हैं गाइज आगे। हमारे पास जो परमानेंट इफेक्ट के बारे में तो पता चल गया क्या होता है। और दूसरी बात मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ क्या, यहाँ पे ऑपरेट टू पाई बॉन्ड, ऑपरेट टू पाई बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड का बहुत ज़्यादा रोल प्ले होता है। बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी जब रेजोनेंस मैंने आपको बताया था तो वहाँ पे भी आपको आइडिया लग गया होगा। तो क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है। देन आता है ये डिस्टेंस इफेक्ट, डिस्टेंस डिपेंडेंट है, डिस्टेंस डिपेंडेंट है। ये हो गया गाइस मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में कुछ छोटी मोटी बातें। ओके सर, अभी जो मेसोमेरिक इफेक्ट है वो 2 टाइप के होते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लस एम या फिर प्लस आर इफेक्ट। प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट, ये क्या होता है बताता हूँ। एंड उसके बाद होता है हमारे पास क्या, माइनस एम या फिर माइनस आर, आप कुछ भी बोल सकते हो, दोनों एक ही है। अगर माइनस एम इसीलिए बोलते हैं मेसोमेरिक जिसे, और माइनस आर जो है वो रेजोनेंस के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब रेजोनेंस। तो बात एक है, बस आप अपना चाहो जो भी बोल सकते हो, वैसा कुछ जरूरी नहीं है कि आपको यही बोलना है। ठीक है, बात करो अगर मैं माइनस एम और माइनस आर की, तो पहले समझ लेते हैं कि माइनस एम, सॉरी प्लस एम और प्लस आर के इफेक्ट के बारे में हम लोग समझते हैं। कोई भी एटम, मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिखता हूँ पहले तो, इफ एन एटम, एक सेकेंड, इफ एन एटम और ग्रुप ऑफ, और ग्रुप मान लेते हैं, और कोई ग्रुप मान लो लेता हूँ यहाँ पे, और ग्रुप डोनेट पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स टू डबल बॉन्ड और बेंजीन रिंग, टू डबल बॉन्ड और बेंजीन रिंग। प्लस आर ग्रुप वो ग्रुप होते हैं या वो एटम्स होते हैं गाइस जो अपने पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं डबल बॉन्ड को या फिर बेंजीन को। ठीक है, अब समझ जाते हैं गाइस हमारे पास माइनस एम या माइनस आर इफेक्ट क्या है। अगर हमारे पास इफ एन एटम और ग्रुप, इफ एन एटम और ग्रुप विथड्रॉ पी ऑर्बिटल, विथड्रॉ मतलब ले लेते हैं, विथड्रॉ पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम डबल बॉन्ड और बेंजीन
बेंजीन, यहाँ से मतलब माइनस एम क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं, या इलेक्ट्रॉन को लेते हैं कहाँ से, डबल बॉन्ड से या बेंजीन से। प्लस एम ग्रुप वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को देते हैं, किसको, हमारे पास बेंजीन या फिर हमारे पास डबल बॉन्ड को। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक दो एग्जांपल लिख देता हूँ आपको, जो जिससे पता चले कि कौन से प्लस एम है कौन से माइनस एम, वो तो हम लोग फर्दर और डिस्कस करने ही वाले हैं, बट फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स दे के समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास क्या है, NH2 है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूँ, तो ठीक है आपको मैं बताऊंगा कैसे ये NH2 कैसे है। ये गाइस देते हैं, क्या देते हैं, NH2 जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन देता है डबल बॉन्ड को या फिर बेंजीन को अपने p ऑर्बिटल से। हमारे पास अगर मैं यहाँ पे हैलोजन, कोई भी हैलोजन ले लो, कोई भी हैलोजन ले लो, मान लेते हैं कोई भी हैलोजन, वो हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे, प्लस एम हो गया। बट यहीं पे अगर मैं यहाँ पे माइनस एम की बात करूँ, तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखता हूँ माइनस एम की। माइनस एम हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल माइनस एम में अच्छा सा एग्जांपल अगर मैं लूँ, दैट इज COR डबल बॉन्ड हो, मतलब ये वाला हमारे पास जो है, आप ले सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, कार्बोक्सिलिक कह रहा हूँ, कीटोनिक वाला ग्रुप जो होता है वो हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या हमारे पास प्लस एम है और क्या माइनस एम है। डेफिनेशन के थ्रू जो जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं डबल बॉन्ड या बेंजीन को, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लस एम इन दैट केस। और अगर कोई हमारे पास इलेक्ट्रॉन को लेता है फ्रॉम बेंजीन या डबल बॉन्ड, उसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, माइनस एम ग्रुप या इफेक्ट। ठीक है, तो ये मैं सेव करके आपको आगे बता रहा हूँ गाइज, इसे बार बार हमें समझने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे तरीका, जिससे आपको देखते ही पता चल जाएगा कि कौन माइनस एम है कौन प्लस एम। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। तो गाइज अगर मैं यहाँ पे बात करूँ माइनस एम और प्लस एम की, दोनों को कैसे देखते ही पता चल जाए। ठीक है, अगर प्लस एम से पहले लिख देता हूँ प्लस एम के बारे में, प्लस एम कैसे ग्रुप को या एटम को देख के पता चलेगा कि ये जो है हमारे पास प्लस एम है या फिर माइनस एम है। तो एटम एटम या डबल बॉन्ड से हमारे पास डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अगर डायरेक्टली कनेक्टेड हो एंड उसके पास लोन पेयर हो, तो हम क्या बोलेंगे उसको, प्लस एम ग्रुप बोल देंगे, प्लस एम ग्रुप हम लोग इसे बोल देंगे। ठीक है, प्लस एम ग्रुप बोल देंगे। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं सबसे पहला एग्जाम्पल जो मैंने पीछे लिखा था, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ले लिया NH2। क्या ले लिया मैंने, NH2। तो NH2 के पास, नाइट्रोजन के पास, फर्स्ट एलिमेंट के पास क्या है, हमारे पास लोन पेयर है। ठीक है, और लोन पेयर अगर हमारे पास इधर है, ग्रुप के फर्स्ट एटम के पास अगर लोन पेयर है, तो उसे क्या बोलेंगे, प्लस एम मैं बोल दूंगा। अगर मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लेता हूँ यहाँ पे X है, तो फर्स्ट एटम के पास यहाँ पे लोन पेयर होता है, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस एम हो जाएगा। मान लेते हैं मेरे पास ये वाला मैंने एक ग्रुप ले लिया है OCOR हमारे पास, और डबल बॉन्ड के साथ O। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो O है इसके पास लोन पेयर है एंड ये डबल फर्स्ट एटम के पास डबल बॉन्ड भी है, मतलब जो उसके एडजेसेंट एटम है उसके पास डबल बॉन्ड से कनेक्टेड हो डायरेक्टली, तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे, प्लस एम बोल देंगे। तो दो तीन मैंने एग्जांपल बता दिया है, और एक बता देता हूँ चलो। मान लेते हैं NHCH3, आप देखो N के पास लोन पेयर है, करेक्ट, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस एम हो जाएगा। यहीं पे अगर मैं यहाँ पे माइनस एम की बात कर लेते हैं, कैसे देख के पता चल जाएगा कि ये जो है हमारे पास माइनस एम है। बॉन्ड जो है मैं बताता हूँ, बॉन्ड से कनेक्टेड फर्स्ट एटम के पास अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस एम इफेक्ट या माइनस एम ग्रुप हो जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू आपको और क्लैरिटी मिलेगी, बताता हूँ एग्जाम्पल आपको। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मैंने ले लिया है यहाँ पे ऐसा कुछ N डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास O माइनस, ऐसा एक ग्रुप ले लिया मैंने। तो गाइज ये क्या है, हमारे पास N के ऊपर प्लस लगा हुआ है, तो हमें क्या देखना है, आपको खुद देखना है गाइज। देखो यहाँ पे बॉन्ड से कनेक्टेड ये जो बॉन्ड है, ये हमारे पास बॉन्ड से कनेक्टेड फर्स्ट एटम के पास अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स है, N देखो गाइज यहाँ पे डबल बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड है, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही। अगर प्रेजेंट है तो ये क्या है, हमारे पास माइनस एम इफेक्ट शो करने वाला है। और एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। मान लेते हैं मेरे पास C डबल बॉन्ड यहाँ पे नीचे O है, यहाँ पे OC डबल बॉन्ड O, और मिथाइल के साथ मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है। तो बॉन्ड के साथ, ये हमारे पास बॉन्ड के साथ सबसे पहला जो एटम है, ये हमारे पास फर्स्ट एटम है।
फर्स्ट एटम ये हो गया हमारे पास, कौन सा वाला, दूसरे कलर से लिखता हूँ जिससे आपको और दिखे। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट एटम। फर्स्ट एटम के पास आप देख सकते हो डायरेक्टली वो उसके पास डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है तो पाई इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही। अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो वो क्या है हमारे पास माइनस एम इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। जिसके पास लोन पेयर है, फर्स्ट एटम के पास लोन पेयर है तो प्लस एम। फर्स्ट एटम के पास जो जुड़ा हुआ है फर्स्ट एटम, उसके पास अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स है देन वो क्या है माइनस एम है। तो उम्मीद करता हूँ आपको दो जो है पूरा यहाँ पे क्लैरिटी मिल गया होगा प्लस एम और माइनस एम इफेक्ट के ग्रुप के अंदर। अगर मैं एग्जाम में कभी भी माइनस एम या फिर प्लस एम ग्रुप दिया जाता है तो आपको पता लग जाना चाहिए कि ये जो है माइनस एम है, ये जो है हमारे पास प्लस एम ग्रुप है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक या ये मैंने जो बताया आपको तरीका वो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो सेशन को लाइक कर दीजिए, जिससे मेरे को थोड़ा सा अच्छा लग सके, मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है। अब बढ़ते हैं गाइज आगे, बताता हूँ कुछ और, जिससे कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं ना गाइज, वो क्या होते हैं हमारे पास यहाँ पे प्लस एम भी होते हैं माइनस एम भी होते हैं। तो वो ग्रुप के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूँ मैं, क्योंकि वो ग्रुप जो है हमारे पास यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। वो मैं कुछ जो जितने आपको बताऊंगा उतने आप ध्यान रखो, अगर कभी उससे ज़्यादा आते हैं तो आपको वो भी नोट कर लेना है। वैसे तो देखा जाए तो बहुत सारे हैं, बट यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बवाल पॉइंट, क्योंकि ये सारे जो है मैं बवाल पॉइंट्स यहाँ पे लिखने वाला हूँ, ठीक है। बवाल पॉइंट्स में सबसे पहला जो हमारे पास आता है कि जो ग्रुप्स हमारे पास प्लस एम भी हो और माइनस एम भी हो वो कौन कौन से हैं। ग्रुप डेट आर प्लस एम एंड माइनस एम बोथ, ठीक है। तो कौन कौन से हैं वो ग्रुप, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कौन है, सबसे पहले जो लिस्ट में आता है वो है हमारे पास NO, देन आता है SO2, ठीक है। देन आता है हमारे पास SO2H होता है वो। देन आता है हमारे पास यहाँ पे माइनस कह रहा हूँ यहाँ पे मतलब CH और डबल बॉन्ड CH2, और लास्ट में हमारे पास आता है यहाँ पे ये बेंजीन, ठीक है, मिथाइल बेंजीन, ये हो गया। क्यों गाइज ये हमारे पास क्या है, ये जो है हमारे पास यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल NO ले लिया मैंने, NO। तो NO में आप ध्यान से देखो कि NO का स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊँ दैट इज N डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हमारे पास लोन पेयर भी है, पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो इसीलिए हमारे पास क्या हो जाएगा ये, दैट्स वाई प्लस एम भी है एंड माइनस एम बोथ, ये दोनों है, ठीक है। तो वैसे ही आप चेक कर सकते हो बाकी को भी, ठीक है। एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको ये समझा दिया है पहला वाला लेके। अब जो है डिस्कस करने वाले हैं हमारे पास सेकंड पॉइंट क्या है, हमारे पास जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, अल्काइल ग्रुप्स मतलब आर जो होते हैं वो हमेशा जो है क्या होते हैं प्लस एम होते हैं, ड्यू टू प्लस एच। अब प्लस एच क्या है हमारे पास, हाइपर कॉन्जुगेशन वाला प्लस एच यहाँ पे लगता है। यहाँ पे हमेशा जो है क्या होता है अल्फा एच रहते हैं, इसीलिए हमारे पास यहाँ पे वो प्लस एम रहते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, CCl3, एक एक्सेप्शन टाइप्स केस आप मान सकते हो, इसे ध्यान से रखना। CCl3 जो है वो क्या है हमारे पास माइनस एम है, ड्यू टू माइनस एच इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन माइनस एच यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे सारे कंसेप्ट क्लियर हैं। नेक्स्ट वाले पेज में मैं आपको और ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये तो हो गए गाइस जो कि प्लस एम और माइनस एम के कुछ एक्सेप्शंस है उसको मैंने बता दिया। नेक्स्ट पेज में जो बवाल पॉइंट्स मैं आपको लिखने वाला हूँ वो आपको, आप सब कुछ अपना बर्थडे भूल जाओ, अपनी आपके जो प्रेमिका है उसका नाम भूल जाओ, बट वो पॉइंट्स आपको नहीं भूलना है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट गाइज वो है, ठीक है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, एक सेकेंड। तो गाइज अब जो है मैं यहाँ पे बवाल पॉइंट जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको लिखने वाला हूँ। सबसे जो हमारे पास पहला बवाल पॉइंट आता है वो क्या है, हमेशा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है मेसोमेरिक इफेक्ट, एम इफेक्ट जो है हमारे पास यहाँ पे, एम इफेक्ट मेटा पोजिशन में काम नहीं करता है, डजंट, ठीक है, डजंट ऑपरेट ऑन मेटा पोजिशन। उम्मीद करता हूँ आपको मेटा पोजिशन, ऑर्थो पोजिशन और पैरा पोजिशन क्या होता है वो आपको ध्यान होगा। नहीं ध्यान है तो मैं आपकी मुश्किलें समझता हूँ, कभी कभी मैं भी भूल जाता हूँ, मैं यहाँ पे इसीलिए लिख देता हूँ आप सबके लिए। जो हमारे पास गाइस बेंजीन का रिंग होता है ना, बेंजीन का यहाँ पे रिंग होता है, तो बेंजीन के रिंग में आपको ये ध्यान रखना है, ये जो है हमारे पास ये वाला पोजीशन, ये जो दो पोजीशंस है, ये वाली और ये वाली, ये क्या है ऑर्थो वाला पोजीशन है, ऑर्थो, ये भी ऑर्थो है, ये भी ऑर्थो, ठीक है। दूसरे कलर में मैं पैरा को समझाता हूँ, ये जो पोजीशन है ना ये वाला और ये वाला, ये कौन सा पोजीशन है, ये जो हमारे पास पैरा पोजीशन होता है, क्या होता है पैरा पोजीशन। और ये जो होता है गाइस ये वाला,
तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास मेटा पोजीशन, ये क्या होता है हमारे पास मेटा पोजीशन, ठीक है। ये पैरा हो गया, ये मेटा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जो है थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारे पास बवाल पॉइंट यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ। थोड़ा सा इसे बक्से में बंद कर देता हूँ थोड़ा सा, जिससे हमारे पास वो पॉइंट्स मिल ना जाए इसके साथ। मैंने आपको पता नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सेकंड जो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आता है जो कि बवाल पॉइंट होने वाला है, मतलब आपको ये ध्यान रखना है मेसोमेरिक इफेक्ट किस पे काम नहीं करता है हमारे पास, वो हमारे पास मेटा पोजीशन में काम नहीं करता है। दूसरी बात अब मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे जितने भी इफेक्ट्स पढ़े हम लोगों ने, ये हमारे पास क्या है, मेसोमेरिक इफेक्ट का जो प्रायोरिटी ऑर्डर होता है मेसोमेरिक इफेक्ट का ज्यादा होता है, देन होता है हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेटिंग इफेक्ट का, एंड देन आता है इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर, ठीक है। देन मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे कुछ पर्सनल, या मैं पर्सनल कह रहा हूँ मतलब कुछ अलग से इंडिविजुअल मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसका एम माइनस एम या माइनस एफ क्या ज़्यादा है वो उसके बारे में बताने वाला हूँ। ये जो हमारे पास यहाँ पे ग्रुप्स होते हैं अल्कोहल अमीन्स, इन सब की जो हमारे पास ग्रुप होती है, फॉर एग्जाम्पल प्लस एम, इनका ज़्यादा होता है किससे, माइनस आई से। किसके लिए, जो हमारे पास अल्कोहलिक ग्रुप होते हैं वो, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे NH2 वाले ग्रुप होते हैं वो। देन आते हैं हमारे पास माइनस एन एच, देन CH3 डबल बॉन्ड O, ये जो ग्रुप्स हैं इनका जो है प्लस एम ज़्यादा होता है माइनस आई से। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ, ये आपको ध्यान रखना गाइस, पी जाना है बस आपको, प्लीज़ ये ध्यान रखना है, बाकी सब कुछ भूल जाना, ये मत भूलना। देन माइनस आई जो है वो ज़्यादा होता है माइनस एच से, किसके लिए, हमारे पास जो CH3 हाइलाइट्स होते हैं कार्बन के उनसे, ठीक है। देन आता है हमारे पास पांचवा पॉइंट, वो भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, कौन सा वो पांचवा पॉइंट है, कौन से के लिए, प्लस एम ड्यू टू लोन पेयर जो है वो ज्यादा होता है, ड्यू टू लोन पेयर विथ इंटरनल कॉन्जुगेशन उनका, इसीलिए लिखने वाला हूँ, बताता हूँ आपको। जो प्लस एम है ड्यू टू लोन पेयर, प्लस एम ड्यू टू लोन पेयर जो होता है ना वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू प्लस एम ड्यू टू हमारे पास इंटरनल कॉन्जुगेशन अगर है अंदर, डबल बॉन्ड सिंगल ऐसे अगर कुछ है, उससे ज्यादा होता है कि अगर आपके पास लोन पेयर है तो, ठीक है। इंटरनल कॉन्जुगेशन आ गया तो प्लस एम की वैल्यू हमारे पास कम हो जाएगी, जैसे फॉर एग्जांपल OH है तो उसकी प्लस एम ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू OCO CH3 से, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इंटरनल कॉन्जुगेशन बनता है, आप देख सकते हो यहाँ पे OC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल सी बात है, नेगेटिव सिंगल डबल बन रहा है, नेगेटिव सिंगल डबल ऐसे करके हमारे पास यहाँ पे होता है। इसीलिए हमारे पास यहाँ पे अगर इंटरनल कॉन्जुगेशन है तो उसका प्लस एम जो है वो कम होगा एज कम्पेयर टू ओनली लोन पेयर से जो आता है वो, ठीक है। देन आता है हमारे पास यहाँ पे लास्ट बवाल पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कौन सा, ये हो गया छठा क्या होगा, जो प्लस एम ड्यू टू लोन पेयर वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू प्लस एम ड्यू टू प्लस एच, प्लस एच, ठीक है। गॉट इट, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँ, दैट इज OH का ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू CH3 से। तो गाइज ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको भूल कर भी भूलना नहीं है, मतलब आप सब कुछ भूल जाना बट ये सब मत भूलना, क्योंकि ये जो है हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पूरे यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये सारे छोटे मोटे पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं वो कहीं ना कहीं आपको काम में आने वाले हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट की, इसके बारे में बात करने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट, तो वो आपको नेक्स्ट पेज में यहाँ पे समझाने वाला हूँ, ओके। तो गाइज अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में, एप्लीकेशन ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में जो एप्लीकेशंस होती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो एप्लीकेशन आता है दैट इज टू कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल्स, ठीक है सर। अल्कोहल, या वो गाना नहीं सोचना है, आपको पढ़ना है, ठीक है। अगर आप ये सब गाना वाना सोच रहे हो तो आप पढ़ाई में सीरियस नहीं हो, जल्दी से सीरियस हो जाओ, ठीक है। अब पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। अगर मैं बात करूं यहाँ पे मेरे पास एक जो है ग्रुप मान लेते हैं ऐसे, गाइस देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का समझाऊंगा, सेम जो है हमारे पास अल्कोहल के लिए यहाँ पे वैलिड होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप मैंने यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे वेकेंट, यहाँ पे क्या लगाऊं जिससे मेरे को ये एसिड एक गुड एसिड बन जाए, 2 गुड एसिड मेरे को यहाँ पे बनाना है,
ठीक है, गुड एसिड। तो गुड एसिड के लिए ऐसा कुछ ग्रुप यहाँ पे लगाना पड़ेगा जो कि इलेक्ट्रॉन को खींचे, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो क्या हो जाएगा, H+ इजीली रिलीज होगा। ठीक है, गुड एसिड के लिए यहाँ पे ऐसा कोई ग्रुप लगाना पड़ेगा, इजीली इलेक्ट्रॉन को खींचे, इजीली इलेक्ट्रॉन खींचे। और इलेक्ट्रॉन कौन कौन खींचता है, अगर गाइस कोई -m ग्रुप यहाँ पे मैं लगा दूं या फिर -I, तो इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ खींच लेंगे। -I क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है जब डबल बॉन्ड यहाँ पे उसको दिखता है। तो इसलिए -I अगर मैं ग्रुप लगा दूं यहाँ पे, -m ग्रुप कोई लगा दिया मैंने, तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात ये है, C और यहाँ पे OH यहाँ पे इजीली वो रिलीज होकर H+ दे देगा। ठीक है, वो नेगेटिव ऑफकोर्स बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा ग्रुप बनाना है दैट इज नेगेटिव यहाँ पे बन सके। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ का जो यहाँ पे आता है वो समझ में आ गया। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -m और -I एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हमारे पास +m और +I। ठीक है, जैसे हम लोगों ने इंडक्टिव में पढ़ा था वैसे ही सेम ऑर्डर यहाँ पे फॉलो होता है। आपको ये ध्यान रखना है जिससे आप यहाँ पे आगे बढ़ सको। अब जो है हम लोग इफेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट से क्या होता है हमारे पास यहाँ पे बताने वाला हूँ, नेक्स्ट पेज में बताता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पेज में बताता हूँ। तो गाइस चलिए बात कर लेते हैं हम अपने ऑर्थो इफेक्ट के बारे में। और सर ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है आप बता दो। अभी तक हम लोगों ने क्या कर दिया, एसिडिक स्ट्रेंथ के एप्लीकेशंस देख लिए, मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट के एप्लीकेशन को डिस्कस कर दिया। ये उसी का पार्ट है गाइस। ये ऑर्थो इफेक्ट क्या बोलता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड is greater than मेटा या फिर पैरा, मेटा और पैरा। ठीक है, इंग्लिश में सर आपने बता दिया, अब हिंदी समझाओ यार, हमें कुछ समझ में नहीं आया, बताओ फिर से। ये क्या बता रहा है हमारे पास, मैंने एक यहाँ पे बेंजीन का ग्रुप ले लेता हूँ, बेंजोइक एसिड मैंने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास, बेंजोइक एसिड मैंने यहाँ पे बना दिया है, C डबल बॉन्ड O एंड H। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, जब हम लोग इसे यहाँ पे H+ यहाँ पे निकाल देंगे, H+ अगर मैं यहाँ पे निकाल दूंगा फॉर एग्जांपल, H+ यहाँ से रिलीज हो गया, कुछ ग्रुप यहाँ पे मेरे को लगाना पड़ेगा जिससे वो H+ रिलीज हो रहा है, बिकॉज उसके बिना तो H+ रिलीज होगा नहीं। यहाँ पे नेगेटिव आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, +H+। अब ये H+ जो है यहाँ पे रिलीज होने के बाद लेस स्टेबल कंपाउंड ये हो गया है, लेस स्टेबल हमारे पास इधर बन चुका है। और लेस अगर स्टेबल कम है तो लेस एसिडिक स्ट्रेंथ भी होगी, लेस एसिडिक स्ट्रेंथ। तो अब क्या होगा ना, अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक ग्रुप लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपल सी बात ये है, ये मेरे पास बेंजीन मैंने ले लिया है। यहाँ पे अगर मैं ऑर्थो पोजीशन में एक ग्रुप, बल्कि ग्रुप, जी जो है क्या है, एक बल्कि ग्रुप अगर मैं लगाता हूँ, मान लेते हैं जी जो है एक बल्कि ग्रुप यहाँ पे मैं लगाता हूँ, तो क्या होगा, अगर मैं बल्कि ग्रुप लगाऊँ मतलब बहुत ही लाइक हट्टा कट्टा चौड़ा, जैसे जिम वाले ग्रुप जैसे होते हैं ना, वैसे वाला होगा कुछ। ठीक है, जब लगाऊंगा तो ये जो ओ नेगेटिव है ना, ये इसे रिपल्शन खाएगा, क्या करेगा, रिपल्शन ये हमारे पास होगा। जब ये रिपल्शन होगा तो ये अपना प्लेन चेंज कर देगा, प्लेन चेंज होगा तो रेजोनेंस जो है वो चेंज हो जाएगी। जब भी रेजोनेंस चेंज हो जाएगा इस पूरे स्ट्रक्चर का, तो हमारे पास यहाँ पे मोर स्टेबल बन जाएगा, मोर स्टेबल बनेगा। जब रिपल्शन होगा तो ये मोर स्टेबल बन जाएगा, तो इसीलिए मोर हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगा। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे पास अगर कभी भी हमारे पास बेंजोइक ऑर्थो बेंजोइक एसिड में, ऑर्थो पोजीशन में, बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन में कभी भी अगर एक बल्कि ग्रुप लगा हुआ है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू कोई और ग्रुप अगर लगा है तो। ठीक है, तो जी जो है वो क्या है, बल्कि ग्रुप है। सारे गाइस बहुत सारे बल्कि ग्रुप हैं, तो आपको उन सबके नाम याद करने पड़ेंगे। इससे अच्छा आप वो वाले ग्रुप याद कर लो जो कि बल्कि नहीं है। तो जी जो ग्रुप नहीं है, अगर ये सब दिखते हैं तो ये बल्कि ग्रुप नहीं है। जैसे हाइड्रोजन हो गया, ड्यूटेरियम हो गया, ट्यूटेरियम हो गया, CN हो गया या फिर OH हो गया, ये सारे ग्रुप जो है वो क्या है, हमारे पास नॉन बल्कि ग्रुप है। अगर ये लगा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और आप मान लो यहाँ पे और क्या ले लेता हूँ, NH2 ले लेते हैं, मान लो NH2, ये सब जो है हमारे पास कौन है, और यहाँ पे नॉन बल्कि ग्रुप है। ये अगर लगे हुए हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेस स्टेबल होगा, लेस एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। बट इसके अलावा जितने भी अगर ग्रुप लगे हुए हैं तो आपको समझ जाना है कि इसके अलावा कोई भी ग्रुप लगा हो तो उससे जो है बेंजोइक एसिड का मतलब जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाने वाला है, बिकॉज प्लेन जो है वो चेंज हो जाता है। और बल्कि ग्रुप जो है वो क्या करता है, रिपल्शन फेस करता है, रिपल्शन के थ्रू हमारे पास प्लेन चेंज होता है, और दैट्स वाई यहाँ पे जो रेजोनेंस चेंज हो जाता है, एंड उसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ में बहुत ही बड़ा बढ़ाव दिखाई देता है। ठीक है, गॉट इट।
उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। तो कौन से ग्रुप हैं जो कि बल्कि नहीं है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, CnOH और NH2, ठीक है। ये अगर है तो हमारे पास यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगता है। बाकी अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है तो वो बल्कि ग्रुप होते हैं, उसको हमारे पास हमेशा उसको जो है ऑर्थो इफेक्ट लगा तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू जो भी कंपेरिजन में दी हुई होगी, ठीक है। ऑर्थो इफेक्ट मैंने आपको समझा दिया है। अब बढ़ते हैं हम आगे। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट फैमिली, ये आपको यहाँ पे प्योरली याद करने वाला टॉपिक है, इसलिए मैं आपको बोलूंगा, मैं लिख देता हूँ, आपको याद करना है, ठीक है। बार बार जब आप रिपीट करोगे पढ़ के तो आपको याद हो जाएगा। मैं आपको लिख के यहाँ पे दिखाता हूँ। तो गाइस एसिडिक स्ट्रेंथ अगर कभी कंपैरिजन आ जाए डिफरेंट ग्रुप, मतलब अलग अलग ग्रुप का एसिडिक स्ट्रेंथ अगर कभी कंपैरिजन करना हो तो कैसे हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास जो सबसे हाईएस्ट एसिडिक जो होता है दैट इज सल्फोनिक एसिड, जिसे हम लोग कहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं, SO3H, ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। क्या बोलते हैं इसे मैं आपको बाद में यहाँ पे लिख के बताऊंगा, ठीक है, एक साथ जब फिर से रिवाइज हो जाएगा हमारे पास। सेकंड आता है हमारे पास पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड कैसे दिखता है, हमारे पास NO2 जो है ऑल्टरनेटिव साइड्स में लगे होंगे, NO2 हो गया यहाँ पे, देन हो गया हमारे पास यहाँ पे NO2, और देन हो गया हमारे पास यहाँ पे NO2, और साथ में OH यहाँ पे लगा होगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड यहाँ पे बोल देते हैं। देन आता है स्क्वायरिक एसिड। स्क्वायरिक एसिड का अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ कुछ इस तरह से होता है, हमारे पास OH यहाँ पे लगा होगा, OH यहाँ पे लगा होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O यहाँ पे लगे होंगे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायरिक एसिड। देन आता है हमारे पास डाइनाइट्रोफिनॉल। क्या बोलते हैं इसे, डाइनाइट्रोफिनॉल बोलते हैं। डाइनाइट्रोफिनॉल कैसे दिखता है बताता हूँ आपको। ये गाइस आप ग्रेटर देन का साइन है, आपको पता होना चाहिए। ये हमारे पास डाइनाइट्रोफिनॉल मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। डाइनाइट्रो मतलब दो नाइट्रो के ग्रुप होंगे यहाँ पे, एक तो यहाँ पे एक होता है ऑर्थो, एक होता है पैरा पोजीशन में, और उसके साथ लगा होता है OH ग्रुप, बिकॉज फिनॉल वाला ग्रुप भी जो है यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है, दैट इज OH आएगा। देन आता है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन सा है, दैट इज HCOOH हो गया, या फिर हमारे पास PHCOOH हो गया, या फिर हमारे पास ये गाइस पूरे जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप्स हैं, तो इसको मैं एक साथ ले रहा हूँ कंपैरिजन में, ठीक है। देन आता है हमारे पास यहाँ पे कार्बोनिक एसिड वाला ग्रुप। कार्बोनिक एसिड वाला कौन से होते हैं, दैट इज H2CO3 वाला ग्रुप हो गया, ठीक है। मैं नाम लिखूंगा इस एक सेकंड। देन आता है हमारे पास मोनोनाइट्रोफिनॉल। उसको हमारे पास मैं स्ट्रक्चर मोनो मतलब एक ही नाइट्रोफिनॉल होगा, तो उसको ड्रॉ करनी वैसे बना देता हूँ, चलो कोई ना। मोनोनाइट्रोफिनॉल दैट इज दिस, हमारे पास OH और यहाँ पे कोई भी एक हमारे पास NO2 लगा होगा मान लेते हैं, ठीक है। NO2 मोनोनाइट्रोफिनॉल हो गया। देन आता है हमारे पास फिनॉल। फिनॉल में यहाँ पे सिंपल सी बात है, लिखूंगा नहीं गाइज, आपको पता होना चाहिए, फिनॉल हो गया। देन उसके बाद आता है हमारे पास NH4+, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनियम बोलते हैं, अमोनियम सॉरी। देन आता है हमारे पास अल्कोहल दैट इज CH3OH आता है, ठीक है। देन आता है हमारे पास CH3, थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ, नाम भी लिखना पड़ेगा भाई, CH3OH आता है, ठीक है, अल्कोहल जिसे हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद लाइक मिथेनॉल, जिसे हम बोलते हैं, अल्कोहल में भी मिथेनॉल है ये हमारे पास। देन आता है H2O, हमारे पास पानी आता है। देन आता है हमारे पास अल्कोहल ROH जिसे हम लोग बोलते हैं, कोई भी हो सकता है वो। देन आता है अल्काइन अमोनिया, अल्कीन, ठीक है, अल्काइन अमोनिया। देन आता है हमारे पास यहाँ पे अल्कीन दैट इज डबल बॉन्ड वाला होता है, एंड देन आता है हमारे पास अल्केन, ठीक है। तो ये है गाइस डिफरेंट ग्रुप के हमारे पास जब भी यहाँ पे कंपैरिजन आए तो आपको कैसे करना है। सबसे पहले हमारे पास क्या था, सल्फ्यूनिक एसिड। देन आता है हमारे पास ट्राइनाइट्रोफिनॉल या फिर पिक्रिक एसिड जिसे हम लोग बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। देन आता है हमारे पास स्क्वायरिक एसिड। देन आता है हमारे पास डाइनाइट्रोफिनॉल। देन हमारे पास आता है यहाँ पे पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप, मतलब यहाँ पे तीनों कवर हो जाते हैं गाइस, एल्फेटिक, एरोमेटिक और यहाँ पे वो वाला दैट इज फॉर्मिक वाला, ठीक है। देन आता है H2CO3 जिसे हम लोग कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड। देन आता है हमारे पास मोनोनाइट्रोफिनॉल, और फिनॉल ऑलरेडी लिखा हुआ है। यहाँ पे आता है अमोनियम आ जाता है। देन आता है CH3 दैट इज मिथेनॉल। वाटर को लिखने की जरूरत नहीं है, मैं लिख देता हूँ फिर भी, जल, ठीक है।
अल्कोहल हो गया, अल्काइन ये तो लिखा ही हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा ग्रुप आपको यहाँ पे गाइस एक ही बार के ध्यान रखना है। बार बार आप जब इसे पढ़ोगे, एक बार देखोगे ध्यान से, सुबह उठ के एक बार चिपका देना गाइस पेपर में लिख के, या फिर इसका प्रिंट आउट आप लगा सकते हो, ठीक है। इसको प्रिंट करा के अपने दीवार में चिपका दीजिए, बार बार देखोगे तो आपको यहाँ पे याद हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी मतलब हर क्वेश्चन में जो है इसका एप्लीकेशन देखने को मिलता है हर चैप्टर में। तो इसलिए मैं यही बोलूंगा कि आपको ये ध्यान रखना है और याद कर लेना है एस सैप, ठीक है। नेक्स्ट गाइस जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है हमारे पास फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन के ऊपर। फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। कोई भी रिएक्शन गाइस कब पॉसिबल होगी उसके बारे में बात करने वाले हैं। अगर गाइस कोई भी रिएक्शन जो है वो हमारे पास तब पॉसिबल होगी अगर मान लो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड कोई है, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। रिएक्शन तब पॉसिबल है जब स्ट्रॉन्ग एसिड से हमारे पास रिएक्शन जो है वो प्रोसीड कर रही है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो, किसकी तरफ हो, वीकर एसिड की तरफ। मतलब अगर कभी भी हमारे पास मतलब हमेशा रिएक्शन तब पॉसिबल है जब स्ट्रॉन्ग एसिड से हमारे पास वीक एसिड बन रहा हो। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, रिएक्शन तब पॉसिबल है जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड बन रहा हो। मतलब पी के ए वैल्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास के ए वैल्यू के इनवर्सली, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है के ए वैल्यू के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ के भी, एसिडिक स्ट्रेंथ के भी, ओके। तो आपको ये ध्यान रखना है जिसका के वैल्यू ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, जिसकी के वैल्यू ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। तो मैं यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे नोट में करके लिखता हूँ यहाँ पे, रिएक्शन विल प्रोसीड इन रिएक्शन विल प्रोसीड इन डायरेक्शन ऑफ वीक एसिड के डायरेक्शन की तरफ जो है हमेशा रिएक्शन प्रोसीड करेगी। अगर गाइज स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड नहीं बन रहा है तो वो रिएक्शन होगी ही नहीं। मान लेते हैं, मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके यहाँ पे दिखाता हूँ जिससे सारे टेस्ट भी आपके कवर हो जाएं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एसिड है, यहाँ पे एसिड से यहाँ पे अगर मैं क्या करता हूँ Na या फिर NaH डेल्टा यहाँ पे हीट कराता हूँ, तो अगर यहाँ पे क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, प्लस यहाँ पे H2 बनता है, और हमारे पास यहाँ पे क्या बनता है, बस। अब H2 ध्यान से देखो गाइस, ये जो है हमारे पास क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, सो H2O होगा वहाँ पे। तो H2 जो है वो हमारे पास वीक एसिड होता है एज कम्पेयर टू जो भी एसिड हम लोगों ने लिया है, ठीक है। तो दैट्स वाई ये रिएक्शन जो है वो होगी, ठीक है सर। अगर मैं यहीं पे क्या लेता हूँ, यहाँ पे सिंपल सी बात है, NaNH2 के साथ रिएक्शन करवाता हूँ कोई भी एसिड का, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट बनेगा। अगर NaNH2 है तो यहाँ पे NH3 बनने वाला है। NH3 जो है क्या है, वो एक वीक एसिड है। NH3 अगर वीक एसिड है तो रिएक्शन जो है वो हमारे पास होने वाली है, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये है, अगर हमारे पास एसिड एल्कीन या एल्केन है तो हमारे पास रिएक्शन नहीं होगी, बिकॉज वो जो है NH3 से वीकर है, इस दैट्स वाई, ठीक है। तो वीक एसिड यहाँ पे बन रहा है, दैट्स वाई हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन होगी। मान लेते हैं हमारे पास ये जो एसिड है वो, आप पूरा एकदम टॉप वाला एसिड ले लो, मान लो हम लोगों ने ले लिया सल्फ्यूरिक क्या ले लिया हम लोग, SO3H ले लिया, मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं हमारे पास जो एसिड है SO3H है, उसके रेस्पेक्ट हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो ये दो हो गया। अगर मैं इसका रिएक्शन करवाता हूँ किसके साथ, अगर मैं यहाँ पे NaOH के साथ इसका रिएक्शन करवा देता हूँ, तो NaOH के साथ रिएक्शन करके ये क्या देगा, सॉल्ट प्लस वाटर हमें यहाँ पे मिलने वाला है। अगर सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा, वाटर जो है एक वीक एसिड है, वाटर से ऊपर वाले सारे देंगे, बट हमारे पास यहाँ पे लिख देता हूँ, वाटर के ऊपर वाले सारे देंगे, ऊपर वाले सारे देंगे। अब सर ऊपर वाले मतलब कौन से ऊपर वाले सारे देंगे, गाइस जो मैंने आपको टेबल बताया था ना, जस्ट इसके पहले वाले में टॉपिक में मैंने बताया था आपको एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, उसी के रेस्पेक्ट में यहाँ पे बात हो रही है, तो यहाँ पे वो भी देंगे, ठीक है। तो ये एसिड के ऐसे ही करके आपको NaHCO3 टेस्ट ये सब के बारे में भी आपको यहाँ पे डिस्कस कर लेना है। SO3H में हमारे पास क्या होता है, SO3H वो होते हैं, दैट इज फॉर एग्जांपल NaHCO3 टेस्ट में हमारे पास H2CO3 बनता है, तो वो उसके ऊपर वाले सारे टेस्ट देंगे, वो नहीं देगा, ठीक है। तो आपको ये सब ध्यान रखना है। बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में मैंने आपको अच्छी खासी नॉलेज दे दी है, तो आपको सिर्फ ये बात ध्यान रखना है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड बन रहा है तो हमारे पास रिएक्शन पॉसिबल है। अगर कभी स्ट्रॉन्ग एसिड से हमारे पास आउटपुट जो है, प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, वीकर एसिड मिल रहा है, तो हमें समझ जाना है कि वो रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, वो रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। अब गाइज मैं आपको बात कर लेते हैं बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में। बेसिक स्ट्रेंथ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे विद द कंसेप्ट ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। यहाँ पे मैं जनरली पूरा एकदम आपको बताने वाला हूँ बेसिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन के बारे में। बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है, टॉपिक का नाम बेसिक स्ट्रेंथ है। अच्छी तरीके से इसको डिस्कस करने वाले हैं, बेसिक स्ट्रेंथ के हर एक पॉइंट को।
बेसिक स्ट्रेंथ गाइस हमेशा हम अमीन्स को लेकर यहाँ पे टेस्ट करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे अमीन्स हमेशा एक जो है रहने वाला है, अमीन्स के ऊपर हमारे पास लोन पेयर होता है, ठीक है। तो एन के ऊपर लोन पेयर के रेस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं। तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अवेलेबिलिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने जा रहा हूँ, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर। जिसके पास जितना लोन पेयर वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा बेसिक होने वाला है। इसके हमारे पास अगर मैं इफेक्ट के टर्म्स में लिखूं तो ये हमारे पास प्लस आई और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस एम के भी। जितना ज़्यादा प्लस एम ग्रुप अगर लगा हुआ है तो ज़्यादा बेसिक है, प्लस आई ग्रुप लगा है तो हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा क्या है, बेसिक है। दूसरी बात ये बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास के बी वैल्यू के ऊपर, या आपको जो है अपने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा के बी वैल्यू क्या होता है ये सब, ठीक है। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पी के बी वैल्यू के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पी के बी वैल्यू के, ठीक है, ओके। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ इफेक्ट्स के बारे में, बट उससे पहले मैं आपको और पॉइंट्स बताने वाला हूँ बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर और पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूँ जो कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पूरे यहाँ पे, ठीक है। दूसरी बात ये हमारे पास जो बवाल पॉइंट्स मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, एक सेकेंड, बवाल बातें नहीं बवाल पॉइंट्स यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सर आपका एक्सेंट चेंज क्यों हो रहा है, सॉरी बेटा सॉरी, माफ कर दो, गलती से होगी, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहला जो हमारे पास बवाल पॉइंट में आता है बेसिसिटी, लोकलाइज्ड लोन पेयर वाले जो होते हैं ना, लोकलाइज्ड लोन पेयर क्या होता है, डीलोकलाइज्ड क्या होता है, मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में जीओसी के। लोकलाइज्ड लोन पेयर का जो हमारे पास यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ होता है वो हमारे पास ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। डीलोकलाइज्ड लोन पेयर ये क्या होता है, आप पार्ट 1 देखिए, वहां पे आपको पता चल जाएगा। बेसिसिटी यहाँ से लेफ्ट राइट टू लेफ्ट जो है वो इंक्रीज हो रही है, लोकलाइज का बेसिसिटी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू डीलोकलाइज्ड के। देन अगर कभी एलिफेटिक हमारे पास अमीन दिखता है, एलिफेटिक अमीन का जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एरोमेटिक अमीन्स। एरोमेटिक सर क्या होता है, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ एरोमेटिसिटी के बारे में। एरोमेटिक मतलब रिंग वाले जो हमारे पास यहाँ पे अमीन्स होते हैं उनका ज्यादा होता है, उनका कम होता है एज कम्पेयर टू जो चेन वाले अमीन्स होते हैं वो। इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो भी हमारे पास ज्यादा है, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा, बेसिसिटी राइट टू लेफ्ट इंक्रीज हो रही है, ठीक है, गॉट इट। तो ये कुछ पॉइंट्स है, आपको ये ध्यान रखना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ इफेक्ट्स के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट और एक यहाँ पे मैं पॉइंट लिखाने वाला हूँ, थर्ड पॉइंट, एंड देन हम लोग यहाँ पे इफेक्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो अमीन्स होते हैं ना गाइस, अमीन्स हमारे पास इधर हो गया, देन होता है इमीन्स, आई वाला जो होता है वो, ठीक है। देन होता है हमारे पास अमाइड्स एंड देन होता है हमारे पास साइनाइड्स, ठीक है। तो ये जो है ऑर्डर रहता है हमारे पास यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ का भी, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। जो अमीन्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास यहाँ पे अमीन सबसे ज्यादा बेसिक होते हैं, दैट मींस देन अमाइड्स एंड साइनाइड्स। जो अमीन्स होते हैं वो क्या होता है हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं ज्यादातर, ये देखा गया है, sp2 कह रहा हूँ sp3। इमीन्स जो होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, अमाइड्स जो होते हैं वो हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, साइनाइड जो होते हैं वो हमारे पास sp हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। अगर मैं इसको कैसे दिखते हैं वो दिखाऊं, RCN होता है हमारे पास साइनाइड्स, RCONH2 होते हैं हमारे पास अमाइड्स। इमीन्स क्या होते हैं, RCH डबल बॉन्ड NH, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इमीन्स बोलते हैं। अमाइंस आप सबको पता है, दैट इज RNH2 क्या बोलते हैं, अमाइंस बोलते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो हमारे पास यही है, इसी के ऊपर सारी नींव जो है वो टिकी हुई है। बेसिक स्ट्रेंथ कभी भी कैलकुलेट करना हो, जितना ज्यादा लोन पेयर उतना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ उस पर्टिकुलर कंपाउंड या ग्रुप का, ठीक है। नोट कर लीजिए आप, अब जो है हम लोग 2 पॉइंट पढ़ने वाले हैं जो कि बेसिक स्ट्रेंथ को जो है यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं। जितना ज़्यादा वो इफेक्ट होगा उतना ही ज़्यादा वो बेसिक स्ट्रेंथ होने वाला है, तो नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। तो गाइज जैसे हम लोगों ने जो एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन हम लोगों ने पढ़ा था, वैसे ही हमारे पास यहाँ पे एक इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ में भी आया था जिसे हम लोग क्या बोलते थे, ऑर्थो इफेक्ट। वैसे ही यहाँ पे भी 2 टाइप के इफेक्ट्स होते हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहला जो इफेक्ट होता है दैट इज SIR, सर इफेक्ट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेरिक इनहिबिशन। SIR इफेक्ट क्या होता है, स्टेरिक, मैं बताता हूँ आपको, एक सेकेंड गाइज। स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस इफेक्ट, ये होता है हमारे पास पहला इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट। मतलब रेजोनेंस का एक होता है यहाँ पे, क्या होता है गाइज ये इफेक्ट, कभी भी जैसे ऑर्थो इफेक्ट में हमारे पास बल्कि ग्रुप लगने से होता था, वैसे ही ये क्या होता है जो SIR इफेक्ट है, सर इफेक्ट जो है वो हमारे पास फॉर ओनली 3 डिग्री
एंड 2 डिग्री अमीन्स। जो 3 डिग्री एंड 2 डिग्री अमीन्स है उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। 1 डिग्री अमीन्स के लिए अलग सा हमारे पास यहाँ पे इफेक्ट होता है। होता क्या है ना, हमारे पास मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, कोई ग्रुप है, मान लेते हैं सेकंड डिग्री अमीन, मेरे पास यहाँ पे मैंने ग्रुप ले लिया है, एन यहाँ पे लगा हुआ है, मिथाइल मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया इसके साथ। तो अगर मैं यहाँ पे इसी हमारे पास यहाँ पे एरोमेटिक अमीन है, ठीक है, उसमें 2 डिग्री अमीन मेरे पास है, उसमें अगर कभी भी बल्कि ग्रुप मैं लगा देता हूँ, क्या करता हूँ, बल्कि ग्रुप लगा देता हूँ, जैसे मैंने ऑर्थो इफेक्ट में लगाया था, तो बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ हमारे पास यहाँ पे बढ़ जाता है। जैसे ऑर्थो इफेक्ट में क्या था, बेंजोइक एसिड में अगर मैं और बल्कि ग्रुप लगा देता हूँ तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। वैसे ही हमारे पास SIR सर इफेक्ट में क्या होता है, अगर मैं बल्कि ग्रुप लगाता हूँ 2 डिग्री या 3 डिग्री एरोमेटिक अमीन्स में, एरोमेटिक अमीन्स होगा, एरोमेटिक अमीन्स में अगर मैं लगाता हूँ तो हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि जो बेसिक स्ट्रेंथ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे पास यहाँ पे SIR इफेक्ट के, ठीक है। और वही गाइस जी इफेक्ट कौन से होते हैं, जो जी होते हैं बल्कि ग्रुप कौन से नहीं होते वो आपको ध्यान रखना है, कौन से होते हैं वो सारे उसके अलावा होते होंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कहीं SIR इफेक्ट, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप बहुत ही अच्छे जो है अच्छा काम आप कर रहे हो, ठीक है। अब जो है SIP इफेक्ट क्या होता है, दैट इज स्टेरिक इनहिबिशन प्रोटोनेशन इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन, इन प्रोटोनेशन। गाइस सॉरी फॉर द नोटिफिकेशन, मेरा फोन साइड में रखा हुआ है, मैंने उसे साइलेंट नहीं किया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, ठीक है। और अब जो है डिस्कस करने वाले हैं SIP इफेक्ट, दैट इज स्टेरिक इनहिबिशन प्रोटोनेशन। ये किसके लिए है, ये सिर्फ फॉर ओनली 1 डिग्री हमारे पास अमीन्स के लिए होता है, अमीन्स के लिए हमारे पास इधर होता है। और इसमें क्या होता है ना, इसमें जैसे बाकी सब इफेक्ट में क्या हो रहा था, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा था, इसमें बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो हमारे पास क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/SIP इफेक्ट के। दैट इज अगर ये SIP इफेक्ट बढ़ रहा है तो हमारे पास यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाता है, कम हो जाता है। और कभी भी मैं यहाँ पे कोई ग्रुप है मेरे पास, मान लो 1 डिग्री, मेरे को यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है, एक सेकेंड। ऐसे मेरे पास एक ग्रुप है 1 डिग्री अमीन है, ये आपको ध्यान रखना है। 1 डिग्री अमीन मेरे पास यहाँ पे है और मैंने एक बल्कि ग्रुप लगा दिया है, तो यहाँ पे हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो उस ग्रुप का या उस कंपाउंड का वेरी 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 लेस हो जाता है एज कम्पेयर टू बाकी सब। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ SIP इफेक्ट अगर लग रहा है 1 डिग्री हमारे पास इधर है, तो SIP इफेक्ट अगर ज़्यादा है तो बल्कि ग्रुप अगर लगा है तो बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दोनों को रिपीट करता हूँ, आपको और एग्जाम्पल मतलब जो है क्लैरिटी मिलेगी, धीरे धीरे रिपीट करता हूँ। SIR इफेक्ट जो होता है दैट इज स्टेरिक इनहिबिशन इन जो है रेजोनेंस, सॉरी, वो सिर्फ 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स के लिए होता है, एरोमेटिक अमीन्स के लिए होता है। अगर हमारे पास कभी भी मैं 2 डिग्री या 3 डिग्री अमीन्स में बल्कि ग्रुप लगा देता हूँ तो जिसका जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। दुबई के आईफिल टावर कह रहा हूँ गाइस, मतलब मानसिक संतुलन हिल चुका है मेरा। जो दुबई का हमारे पास यहाँ पे बुर्ज खलीफा है उससे भी ज़्यादा बढ़ जाता है हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ उसका, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे SIP इफेक्ट की, दैट इज स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन की, तो हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो अगर कभी भी 1 डिग्री अमीन अगर है उसकी मैं अगर बल्कि ग्रुप में लगा देता हूँ तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो हमारे पास घट जाती है, कम हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरा बेसिक स्ट्रेंथ वाला कंसेप्ट आपको पूरा यहाँ पे मैंने आपको समझाने में मैं समर्थ हूँ, मतलब मैंने आपको पूरा यहाँ पे समझा दिया है। अब जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है एरोमेटिसिटी। कोई भी कंपाउंड को अगर एरोमेटिक होना है तो उसको कुछ कंडीशंस होती है। एरोमेटिसिटी की कंडीशंस क्या है मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे। जो कंडीशंस गाइस एरोमेटिसिटी की है, जो हमारे पास कंपाउंड है वो साइक्लिक होना चाहिए। सबसे पहला कंडीशन क्या है, जो कंपाउंड है वो साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए। दूसरा क्या है, हमारे पास प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए उसका, प्लेनर मतलब हमारे पास sp2 कार्बन्स यहाँ पे होने चाहिए उसके। थर्ड जो है हमारे पास यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए। सेकंड जो है प्लेनर sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। एटम जो है इन्वॉल्व इन रिंग, sp2 कौन सा एटम, जो एटम इन्वॉल्व इन रिंग है, एटम इन्वॉल्व्ड इन रिंग, रिंग में जो एटम है उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या है, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, प्लस सिंगल डबल या कुछ भी ऐसे जो मैंने कॉन्जुगेशन लिखे थे उसमें से कोई एक कॉन्जुगेशन तो हमारे पास होना चाहिए। एंड फोर्थ क्या होना चाहिए, फोर्थ हमारे पास ये है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो तभी हमारे पास ये क्या है, एरोमेटिक है, नहीं तो हमारे पास नहीं है। वैसे ये चारों हमारे पास अगर एक साथ ट्रू होंगे तभी ये पॉसिबल है। अगर चारों एक साथ ट्रू
चारों एक साथ ट्रू कंपाउंड हमारे पास क्या है, एरोमेटिक होगा। वैसे ये जो 3 है उसको तो आपको चेक करना ही है, बट फोर्थ वाला पॉइंट का मैं आपको शॉर्टकट यहाँ पे मैं बता देता हूँ। शॉर्टकट क्या है सर, मैं बता देता हूँ। अगर हमारे पास वो जो कंपाउंड है, अगर वो कंपाउंड उसमें डबल बॉन्ड है या इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल नहीं है, अगर 4 का मल्टीपल अगर यहाँ पे नहीं है अगर 4 का मल्टीपल तो क्या होगा, एंड अगर 4 का मल्टीपल है तो क्या होगा, अगर है 4 का मल्टीपल है तो क्या होगा, मैं बताता हूँ यहाँ पे। अगर 4 का मल्टीपल नहीं है गाइस तो हमारे पास यहाँ पे एरोमेटिक है, और अगर 4 का मल्टीपल है तो उसे हम लोग एंटी एरोमेटिक बोल देंगे। क्या बोल देंगे, एंटी एरोमेटिक। क्या बोल देंगे जल्दी से बताओ, एंटी एरोमेटिक बोल देंगे। मतलब अगर 4 पाई मतलब जो डबल बॉन्ड है वो अगर 4 का मल्टीपल में है तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एरोमेटिक सॉरी है तो एंटी एरोमेटिक, अगर नहीं है तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, यहाँ पे एरोमेटिक हो जाएंगे। आपको वो 4n+2 फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, अगर आप ये भी फॉलो करते हो तो भी आपका यहाँ पे काम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और अगर 1 2 3 जो 3 कंडीशन है उसमें कोई एक फेल होता है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। अगर ये नहीं होता है तो नॉन एरोमेटिक होता है। 1 2 3 कोई एक फेल, कोई एक फॉल्स, नॉन एरोमेटिक। क्या, नॉन एरोमेटिक। ठीक है सर, तो मैंने आपको थ्योरी सारी बता दी है। अब जो है हम लोग कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं और पूरे चैप्टर को एंड करने वाले हैं। ठीक है, क्या करने वाले हैं, समाप्त करने वाले हैं। ठीक है सर, कर दीजिए समाप्त। एक सेकेंड, क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझेंगे इसको, और स्टेबिलिटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ इसको। स्टेबिलिटी जो होगी गाइस, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहता है हमारे पास, सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है वो हमारे पास क्या है, एंटी एरोमेटिक सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। देन एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल होते हैं। सबसे कम स्टेबल कौन होता है, दैट इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड सबसे कम स्टेबल होते हैं। ठीक है, गॉट इट, ओके। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। एक सेकेंड, इसको भी हैशटैग करके यहाँ पे मैं छोटा कंसेप्ट बना देता हूँ। मैंने आपको थ्योरी बता दिया है, कुछ क्वेश्चन के थ्रू आपको एंटी एरोमेटिक के जो है यहाँ पे कंसेप्ट में और क्लैरिटी यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार स्लाइड को ब्लैंक कर देता हूँ। एंड तो गाइस, सबसे पहला जो आपके स्क्रीन में सवाल आता है, मान लेते हैं मेरे पास एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, हमारे पास ऐसे, और यहाँ पे मैंने ऐसे, और फिर हमारे पास ऐसे ले लिया है, देन ऊपर हमारे पास ऐसे है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हमें देखना है कि एरोमेटिक है भी या नहीं है। सबसे पहले क्या है ये हमें चेक करना है, चेक एरोमेटिसिटी को चेक करना है। चेक कैसे करेंगे सर, सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन ही होने वाला है ये। बात करता हूं अगर मैं इस वाले कार्बन की, तो ये हमारे पास क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है बिकॉज 3 बॉन्ड बन रहे हैं तो sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। गॉट इट सर। पहली बात तो साइक्लिक है, सबसे पहला कंडीशन क्या था, साइक्लिक, तो साइक्लिक तो है ही। दूसरा कंडीशन था प्लेनर, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, तो वो भी हमारे पास इधर है। थर्ड क्या था हमारे पास इधर, थर्ड था ये कि हमारे पास कॉन्जुगेशन होना चाहिए, प्लस सिंगल डबल ऐसे होना चाहिए, या फिर सिंगल डबल है, तो ये भी हमारे पास कॉन्जुगेशन में भी है। लास्ट क्या है हमारे पास, यहाँ पे चेक करना है कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6, तो यहाँ पे क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। डेट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर है, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4। तो अगर 4 का मल्टीपल नहीं है तो क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। अगर मल्टीपल होता तो एंटी एरोमेटिक होता सर। ठीक है सर, समझा दिया आपने। सेकंड क्वेश्चन बताओ सर, फिर सेकंड क्वेश्चन बताओ। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन में बताता हूँ यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे समोसा बना दिया है, समोसे के अंदर एक मैंने बॉन्ड बना दिया इधर, और यहाँ पे ऐसे निकाल दिया। ठीक है, बात करूँ अगर मैं ये वाले कार्बन की, यहाँ पे देखो, यहाँ पे चेक करना है, तो यहाँ पे हमारे पास sp2 है कि नहीं, यहाँ पे लोन पेयर है, तो यहाँ पे नेगेटिव वाला बॉन्ड भी होगा। ठीक है, तो कॉन्जुगेशन साइक्लिक ऑर्डर तो मेंटेन हो रहा है, साइक्लिक है, 2 पॉइंट तो नहीं है, साइक्लिक तो है ही। देन हमारे पास यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज भी है, 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड बन रहे हैं, तो sp2 हाइब्रिडाइज भी हमारे पास इधर है। कॉन्जुगेशन है, सिंगल नेगेटिव सिंगल डबल हमारे पास इधर कॉन्जुगेशन है, तो ये भी कॉन्जुगेशन भी हमारे मिल रहा है। बात करता हूँ कितने इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास इधर, 2 इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 2 है, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भी गाइज आपको चेक करना है। ये वाला भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है पाई वाले, यहाँ पे भी हमारे पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है।
तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2। अच्छा क्वेश्चन है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, दो आप लोन पेयर वाले को नहीं गिनते हो बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव लगा हुआ है, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गया, जो कि 4 का मल्टीपल है, इसलिए क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। एंटी एरोमेटिक हमारे पास इधर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे पूरा जो है कंसेप्ट यहाँ पे आपको समझ में आया है, कुछ सीखने को मिला होगा। क्वेश्चन ऐसे ही आपको करने हैं, अगर 4 पाई का मल्टीपल है, सॉरी 4 पाई कह रहा हूँ, 4 का मल्टीपल है तो हमारे पास यहाँ पे एंटी एरोमेटिक, अगर हमारे पास 4 का मल्टीपल नहीं है तो एरोमेटिक, और अगर कोई तीन में से कोई भी एक फेल हो जाता है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो दैट इज नॉन एरोमेटिक। अब नॉन एरोमेटिक के मतलब ऐसे ही हमारे पास एक एक्सेप्शंस भी है एरोमेटिसिटी के, तो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करवा देता हूँ। एक्सेप्शंस क्या है, आपको स्क्रीन में यहाँ पे दिख रहा होगा आई गेस। एक्सेप्शंस हमारे पास क्या हो जाएंगी यहाँ पे एरोमेटिसिटी के, जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है सर, बता दीजिए। मान लो कभी हमारे पास ऐसा कंपाउंड अगर दिया होता है, ठीक है, ऐसा कंपाउंड, कैसा कंपाउंड सर बता दो। हाँ बता देता हूँ, एक सेकेंड रुको, तो सब्र करो, सब्र का फल कड़वा नहीं मीठा होता है सर। ओके, तो मीठा ही होता होगा, आप बोल रहे हो तो मीठा ही होता होगा, आपको मिला होगा फल ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास डबल बॉन्ड ऐसा लगा हुआ है। ऐसे स्ट्रक्चर्स जो होते हैं गाइस, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसको अलग टाइप का नाम होता है, बिकॉज ड्यू टू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ड्यू टू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स इसके होते हैं हमारे पास, ठीक है। आप नेट में सर्च करना है ऐसे स्ट्रक्चर्स को, तो इसलिए इसका नाम जो होता है, ये हमारे पास क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक होते हैं। क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक होते हैं। भले ही इसके पास हमारे पास 4 के मल्टीपल में हमारे पास यहाँ पे हो, तो यहाँ पे आपको सिंपल सी बात है, नॉन एरोमेटिक होते हैं, ठीक है। वैसे तो अगर किसी के पास हमारे पास ऑड इलेक्ट्रॉन्स है, ऑड पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर हमारे पास इधर है, पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं, तो वो क्या होता है, नॉन एरोमेटिक होता है, नॉन एरोमेटिक होता है। बट फिर भी ये जो कंपाउंड है, ये एक्सेप्शंस होते हैं, तो उसको आपको अलग से ध्यान रखना है। मैंने आपको नॉन एरोमेटिक का भी यहाँ पे बता दिया। फिर भी ऐसे कंपाउंड से हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखो 8 हमारे पास इधर है ना इलेक्ट्रॉन्स, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो 8 एनुलीन हम लोग इसे बोल देते हैं, एनुलीन हम लोग इधर बोलते हैं। और फॉर एग्जांपल ऐसे ही हम लोग और एक स्ट्रक्चर होता है, मतलब बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसमें से एक ये है हमारे पास। फॉर एग्जांपल ऐसा एक स्ट्रक्चर आपको मिल गया मान लेते हैं, ठीक है, और ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ऐसा अगर स्ट्रक्चर मिले तो हमारे पास यहाँ पे भी ऑल्टरनेटिव डंगल कह रहा हूँ, डबल सिंगल बॉन्ड्स होंगी, ठीक है, कुछ इस तरह से। बट इसे जो है ड्यू टू नॉन प्लेनैरिटी, यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे एच जो है ऐसे रहता है, और कुछ इस तरह से हमारे पास यहाँ पे एच ऐसे रहते हैं। ड्यू टू नॉन प्लेनैरिटी ये क्या होता है, ड्यू टू नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। sp2 हाइब्रिडाइज नहीं है, इसलिए हमारे पास ये क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक होते हैं। बट इसका जो नाम है, अगर नाम कोई पूछ ले तो क्या हो जाएगा, डेट इज 10 एनुलीन, 10 ब्रैकेट में हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका नाम लिखने का भी IUPAC ने अलग सा नाम दिया है, इसलिए हम लोग को यहाँ पे फॉलो करना होगा, बिकॉज जो IPAC है उनका नाम, उनका तो फॉलो नहीं करेंगे तो किसका करेंगे बताओ, ठीक है। देखा जाए तो ऐसे कंपाउंड्स हमारे पास एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक भी होते हैं अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बट यहाँ पे देखो गाइज, ये जो है हमारे पास 10 के हैं, तो 10 जो है वो नॉन प्लेनर की वजह से, यहाँ पे ये जो है ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर की वजह से हमारे पास नॉन प्लेनर है। बट बाकी सब जो है ऐसे स्ट्रक्चर अगर आएंगे तो वो एरोमेटिक भी हो सकते हैं, एंटी एरोमेटिक को। सिंपल सी बात है, आपको 4 के मल्टीपल देखना है, बट ये दोनों एक्सेप्शन है, तो ये आपको यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इंडिविजुअली यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये आपको क्या है, क्वेश्चन में कभी आ गया तो ये हमारे पास ध्यान रखना है कि ये दोनों एक्सेप्शन है, ये दोनों नॉन एरोमेटिक होते हैं, ठीक है, गॉट इट, ओके। तो गाइस इसी के साथ हमारा पूरा यहाँ पे जो है कंसेप्ट सारे जो है उन्होंने डिस्कस कर लिए हैं, सारे कंसेप्ट को उन्होंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, जहाँ पे उन्होंने पूरे GOC को कंप्लीट रिवाइज किया है, क्वेश्चन के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोगों ने यहाँ पे रिवाइज किया है, ओके। तो गाइज उसके अलावा भी उन्होंने एक टॉपिक मैं करने वाला हूँ। ये जो है टॉपिक कभी कभी बच्चों को क्रेज भी रहता है, पूछ लिया जाता है, तो इसीलिए मैं आपको बताने वाला हूँ डांसिंग रेजोनेंस का कंसेप्ट। डांसिंग रेजोनेंस का कंसेप्ट कुछ भी नहीं है, बेंट p ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग है। बेंट p, फिर से लिखता हूँ अच्छी हैंडराइटिंग में, थोड़ा सा हैंडराइटिंग खराब हो रहा है। बेंट p जो हमारे पास यहाँ पे ऑर्बिटल होता है ना, बेंट p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, ऑर्बिटल का यहाँ पे ओवरलैपिंग होता है। एग्जांपल को तो समझता हूँ, आपको समझाता हूँ। होता क्या है ना, जैसे हमारे पास मैंने एक कंपाउंड ले लिया है, यहाँ पे कंपाउंड मैंने यहाँ पे ले लिया, फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह से एक कंपाउंड मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है सर, मान लिया। ऐसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, C लगा हुआ है, मतलब कार्बन होगा, यहाँ पे H और यहाँ पे H है, और बाकी सबसे यहाँ पे कनेक्टेड है। तो अब जो है कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं, तो इसके पास एक ऑर्बिटल जो है वो खाली है, ठीक है। नए पेन से या दूसरे पेन से बनाता हूँ जिससे क्लियरली दिखे। यहाँ पे कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए, तो यहाँ पे उसके पास एक ऑर्बिटल जो है ये खाली है। अब इसके पास जो यहाँ पे 3 कार्बन है ना, उसके जो ऑर्बिटल है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे ऐसे होते हैं, हमारे पास ज्वाइन होते हैं, मतलब ऐसे चिपके रहते हैं एक के ऊपर एक, ठीक है, ऐसे हमारे पास स्ट्रक्चर रहता है। तो इसकी वजह से हमारे पास ये जो है बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्लोजली हमारे पास ये क्या होते हैं, पैक्ड होते हैं। और इसी क्लोजली पैक्ड के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उस जगह में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है,
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हद से ज़्यादा जब बढ़ जाता है ना, तो इसलिए वो क्या होता है, हमारे पास भयंकर स्टेबल ये कंपाउंड बन जाता है। ये जो है क्या करते हैं, इसको अट्रैक्ट करते हैं, ऐसे करके हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे बढ़ जाएगा तो उसको ऑर्बिटल दिखेगा। ऑर्बिटल जब दिखेगा तो इसे क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जब अट्रैक्ट करेंगे तो ये भयंकर, हद से ज़्यादा भयंकर, बवाल और बहुत कुछ आप बोल यहाँ पे ऐड कर सकते हो, बवाल यहाँ पे स्टेबल हो जाता है। एंड दैट्स वाई इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डांसिंग रेजोनेंस ये शो करता है। रेजोनेंस इसकी बदलती रहती है, दैट्स वाई इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यू टू बेंट पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के कारण जो हमारे पास यहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डांसिंग रेजोनेंस बोलते हैं। तो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हम लोगों ने पूरा जीओसी पार्ट 1 तो ऑलरेडी कवर हो चुका था, आज हम लोगों ने पार्ट 2 भी कवर कर लिया है यहाँ पे आज, ठीक है। और इसी के साथ हमारे पास पूरा जीओसी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब लास्टली गाइज, क्योंकि हमारे पास पूरा जीओसी खत्म हो गया है, तो कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं लास्टली, एंड फिर हम लोग पूरे सेशन को एंड करने वाले हैं। तो जो पहला हमारे पास क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन में गाइज, दैट इज क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो क्वेश्चन जो सबसे पहला हमारे पास यहाँ पे आता है, कंपैरिजन का एसिडिक स्ट्रेंथ आपको कंपेयर करना है, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। आपको एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। मैं आपको कुछ कंपाउंड्स देने वाला हूँ, उसी में से आपको यहाँ पे चुन के या एसिडिक स्ट्रेंथ को यहाँ पे कंपेयर करना होगा। सबसे पहले जो कंपाउंड मैंने यहाँ पे दिया है आप सबको, वो है मेरे पास यहाँ पे कुछ इस तरह का। मैंने यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड तो होगा ही, पक्की बात है, ठीक है, ये होगा हमारे पास। उसके साथ मैंने यहाँ पे एक CH3 लगा दिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया है, और दूसरा वाला लिया, मतलब ये पहला कंपाउंड है, दूसरा कंपैरिजन करोगे तो बहुत सारा दूंगा ना। देन COOH हो गया मेरे पास, और यहाँ पे क्या हो गया, CH3 मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और मैंने एक क्या कर दिया यहाँ पे, दूसरा कंपाउंड, मतलब चौथा लास्ट कंपाउंड ले लेता हूँ मान लो, चलो ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्या है, COOH मैंने ले लिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने लगा दिया है CH3। तो आपको एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। मैं मान लेता हूँ ये जो है हमारे पास नंबर 1 कंपाउंड है, ये नंबर 2 कंपाउंड है, ये नंबर 3 कंपाउंड है। कैसे करोगे, पॉज करेंगे, ट्राई करेंगे, फिर हमारे पास रिज्यूम करके इसको देखेंगे। मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको देखता हूँ, ये जो कंपाउंड है ये एक बल्की कंपाउंड है, बल्की है ये, जो बल्की भी है और ऑर्थो में भी लगा हुआ है। ऑर्थो में तो यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट लग जाने वाले हैं, तो 1 जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा बिकॉज ऑफ ऑर्थो इफेक्ट, बिकॉज ऑफ ऑर्थो इफेक्ट। अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देखिए, मिस हो गया है तो। ऑर्थो इफेक्ट। अब जो है हमारे पास 2 और 3 में से कंपेयर करना है, कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन ज्यादा एसिडिक नहीं है, ठीक है। बात करूं अगर मैं यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है ना, दैट इज हमारे पास यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -I के। हमें पता है कि यहाँ पे प्लस मतलब M इफेक्ट काम नहीं करेगा, बस बिकॉज ये मेटा हमारे पास पोजिशन है, डजंट वर्क ऑपरेट बिकॉज ऑफ मेटा पोजिशन के वजह से यहाँ पे वो काम नहीं करेगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या लगने वाला है, +I ओनली लगेगा, +I ओनली लगेगा यहाँ पे। तो ये +I यहाँ पे देगा, ठीक है। CH3 है तो +I देगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास सिंपल सी बात है, यहाँ पे पैरा में हमारे पास +M जो है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू +I, ठीक है, क्योंकि ये पैरा में लगाया तो नॉर्मल ये होगा। तो +M जो है मतलब प्लस इफेक्ट जो होता है वो हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ के। तो सबसे ज्यादा हमारे पास जो मैं आंसर यहाँ पे लिखने वाला हूँ, फाइनल आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, वो क्या हो जाएगा, जो एसिडिक स्ट्रेंथ है सबसे ज्यादा तो 1 की हो गई ड्यू टू हमारे पास यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट। देन हमारे पास सिर्फ +I लग रहा है सेकंड में, तो इसलिए सेकंड वाला आ जाएगा। एंड लास्टली हमारे पास थर्ड आएगा बिकॉज वहाँ पे +M लग रहा है, और +M हमें पता है कि +M जो होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ये हो जाता है हमारे पास पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस। तो गाइज जैसे हम लोगों ने एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर लिया है, क्वेश्चन उसके ऊपर कर लिया है, अब हम लोग करने वाले हैं बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर। हमें कंपेयर करना है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ दीज फॉलोइंग हमारे पास कंपाउंड्स। तो मैंने यहाँ पे 3 कंपाउंड बना दिया है, मतलब बना रहा हूँ, सॉरी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, NH2 है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने पैरा पोजीशन में लगा दिया है NO2। आपको क्या कर देना है, बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, कौन सबसे ज्यादा बेसिक है, कौन सबसे ज्यादा लीस्ट बेसिक है। तो पॉज करेंगे, ट्राई करेंगे, एंड देन हम लोग क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। आपको रिज्यूम करके देख लेना है अगर आपसे नहीं होता है तो। अगर मैं ध्यान से देखूंगा ये जो है हमारे पास एक जो है हमारे पास एक 1 डिग्री क्या है, हमारे पास 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन है,
और ये जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, SIP स्टेरिक इनहिबिशन प्रोटोनेशन, यहाँ पे प्रोटोनेशन लगेगा। एंड ड्यू टू दिस हमारे पास जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, बिकॉज स्टेरिक इनहिबिशन प्रोटोनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। तो दैट्स वाई जो हमारे पास लीस्ट बेसिक हमारे पास इधर हो जाएगा, ड्यू टू किसके लिए, SIP इफेक्ट के लिए लीस्ट बेसिक हमारे पास ये हो जाने वाला है, क्योंकि ये ऑर्थो पोजिशन में लगा हुआ है और उसके साथ एक बल्कि ग्रुप हमारे पास इधर मैंने लगा दिया है, ऑर्थो पोजिशन बल्कि ग्रुप, करेक्ट है सर। सेकंड वाले को कंपेयर करते हैं, सेकंड वाले को मैं ध्यान से देखूंगा, यहाँ पे NO2 है, तो ये मेटा पोजीशन हमारे पास इधर है, मेटा पोजीशन में, एक सेकेंड, हैंड राइटिंग गजब, हैंड राइटिंग, मेटा पोजीशन में हमारे पास जो M इफेक्ट है डज नॉट ऑपरेट करता है, ऑपरेट नहीं करता है, इसलिए सिर्फ कौन सा कैटेगरी हम लोग यहाँ पे देंगे, -I को सिर्फ हम लोग यहाँ पे पकड़ने वाले हैं, बिकॉज प्लस जो -I इफेक्ट होगा, -M जो है वो यहाँ पे यूज नहीं होगा, ठीक है सर। थर्ड वाला कैटेगरी, तो थर्ड वाला कंपाउंड है उसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। थर्ड वाले में अगर मैं ध्यान से देखूं, ये जो है पैरा पोजीशन में है, तो यहाँ पे -M इफेक्ट, -M इज मोर देन -I इफेक्ट, करेक्ट है। -M जो है वो हमारे पास ज्यादा है एज कम्पेयर टू -I। तो हमें पता है कि जो बेसिक स्ट्रेंथ है ना वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है +M +I के। तो जो ज्यादा +M होगा, सबसे ज्यादा लीस्ट बेसिक जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद आता है 3, बिकॉज -M इधर लग रहा है, एंड सबसे ज्यादा बेसिक जो है वो हमारे पास जो है सेकंड वाला कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। तो जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो हमारे पास यहाँ पे निकल के आ जाता है, सबसे ज्यादा बेसिक जो है सेकंड वाला कंपाउंड है, देन 3 है, एंड सबसे लीस्ट बेसिक जो है दैट इज 1 ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, या फिर ऑर्थो इफेक्ट भी नहीं बोलेंगे, SIP इफेक्ट दैट इज हमारे पास क्या होता है, स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन इफेक्ट, ठीक है। तो गाइज हमारे पास क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर लिया है, एंड अगर आप ये क्वेश्चन कर पा रहे हो तो ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो JEE वगैरह में पूछे जाते हैं। तो अगर आप कर पा रहे हो, वेल एंड गुड, ऑल दी बेस्ट सबको। अगर आप अच्छे से ऐसे पढ़ते रहो एंड फोड़ते रहो अपने रेस्पेक्टिव एग्जाम्स में, ठीक है। तो गाइज इसी के साथ हम लोगों ने पूरे GOC को, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, जो कि बेस है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसको डिस्कस कर लिया है, ठीक है। एंड सारे कंसेप्ट जो हम लोगों ने पार्ट 1 में डिस्कस किए थे, जो रह गया था उसको हम लोगों ने आज पार्ट 2 में डिस्कस कर लिया है, और पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोगों ने खत्म कर दिया है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, जिससे आपको फॉर्मूला शीट्स, नोट्स वगैरह आपको मिलती रहे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे मेरे को भी मोटिवेशन मिल सके गाइज ऐसे ही वीडियोस आप तक पहुंचाने का, जिससे आप सबकी हेल्प होती रहे, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसी एक नए चैप्टर के साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 1 शॉट में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय 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 बाय।